हेलो एवरीवन। आज डे 13 है। मैं तेरा एक सॉन्ग भी है ना। मैं तेरा उस तरीके। आज डे 13 है, ट्यूसडे है। ठीक है। आज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूनिट 3 स्टार्ट करने में, ठीक है। इसमें टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। लैन हो गया, वेन हो गया, टैलेंट फीचर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लैन विथ एम्फसाइज मीडिया टोपोलॉजी स्पीड्स। ठीक है। टर्मिनल हैंडलिंग आ गया, पोलिंग आ गया, टोकन पासिंग आ गया। फिर आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स आ गया और उसके नीड और उसके डेवलपमेंट्स। ठीक है। ये सब टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज होम, स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग्स और कैंपस। इट enables sharing of resource like files, printers, software and internet communication connection। अब लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि लोकल का मतलब सही समझ जाता है, ये बस छोटे से एरिया के लिए ये एक नेटवर्क है। जैसे लिमिटेड एरिया के लिए, जैसे स्कूल्स हो गया, होम्स हो गया, या फिर ऑफिस बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई कैंपस हो गया, बस उतना के लिए ये होता है। जैसे ये कंप्यूटर का इंटरनेट क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्ट कंप्यूटर, ये जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक नेटवर्क की तरह ये रहता है, ठीक है। जो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर कोई सर्वर्स हो गया, डेटा जो एक दूसरे से, एक डिवाइस से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसके की फीचर्स देख लो, जैसे कवर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जैसे छोटे ग्राफिकल एरिया के लिए कवर करता है, जैसे 1 किलोमीटर के बीच हो गया। इसका हाई डेटा स्पीड रहता है, जैसे 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक होता है। प्राइवेटली ये कोई प्राइवेट आदमी ऑन कर सकता है, ठीक है। इसका यूज जैसे इंटरनेट होता है, वाईफाई होता है, टोकन रिंग टोपोलॉजीज, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन देखा जाए लैन के लिए, तो देखो, लैन कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन एंड मीडिया, ठीक है। अगर बेस्ड ऑन टोपोलॉजी देखा जाए तो ये टोपोलॉजी रिफर्स टू द स्ट्रक्चर और लेआउट ऑफ हाउ कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन द लैन। टोपोलॉजी ये स्ट्रक्चर या लेआउट बताता है कि कैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है लैन में, ठीक है। जैसे बस टोपोलॉजी देख लो, ऑल डिवाइसेस सिंगल कनेक्शन लाइन, इसमें बस एक सिंगल लाइन कनेक्टेड रहता है। स्टार में क्या रहता है, एक जैसे कि एक ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस, एक सेंट्रल डिवाइस रहता है, उससे बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। रिंग हो गया, रिंग जैसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। मेश में मिला हुआ रहता है। स्टार स्टार टोपोलॉजी रहता है, रिंग रहता है, बस रहता है, हाइब्रिड रहता है, सब मिक्स रहता है। और हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज, ठीक है। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, अब ब्रॉडकास्ट लाइन देख लिया तो वन सिग्नल गोज टू ऑल डिवाइसेस लाइक वाईफाई रूटर, और ब्रॉडकास्ट सिग्नल हो गया। पॉइंट टू पॉइंट लाइन, जैसे डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, दैट्स लाइक पीसी टू ए प्रिंटर, ठीक है। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडियम, वायर्ड लैन हो गया, यूज इंटरनेट केबल्स हो गया। वायरलेस लैन हो गया, जैसे वाईफाई का यूज करते हैं, या फिर रेडियो वेव्स का। रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए लैन का, तो देखो ये ऑफिस में होता है। ऑल एम्प्लॉइज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय इंटरनेट टू ए सेंट्रल नेटवर्क स्विच। द स्विच द स्विच कनेक्ट टू ए फाइल सर्वर, प्रिंटर एंड ए राउटर फॉर इंटरनेट, ठीक है। अब सारा डिवाइसेस ऑफिस में एक इंटरनेट की तरह थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जो एक नेटवर्क रहता है, ठीक है, उससे सारे डिवाइस जिससे क्या कर सकते हैं, जो हम फाइल सर्वर पे भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रोटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज क्या क्या कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं, और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन के थ्रू। ये रहा सिंपल डायग्राम ऑफ लैन। देखो, जैसे प्रिंटर हो गया, स्विचेस हो गया, और ये PC1, PC2, फाइल, राउटर, इंटरनेट, ठीक है। समरी देख लो, जैसे एरिया कवर्ड हो गया, ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। इसका स्पीड 100 Mbps से 10 Gbps तक होता है। इसका ओनरशिप प्राइवेट होता है। मीडिया वायर्ड और वायरलेस होता है। एग्जांपल, ये ऑफिस में या फिर होम या वाईफाई सेटअप कर सकते हैं इसका। इसको देख लो, लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे होता है। ये स्विच, इंटरनेट, राउटर, स्विच, और फिर PC1, PC2, फाइल, प्रिंटर, सर्वर, ठीक है। आगे वाइड एरिया नेटवर्क के। Wide area network is a type of computer network that expand over a large geographical area, often spanning cities, countries, or even continents.
Wides WANs are used to connect multiple local areas to so that computers in one location can communicate with user and computer in other location. अब वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब होता है, ये एक्सपांड हो जाता है, जैसे ये इसका नेटवर्क बढ़ जाता है, या फिर एक मान लो कि एक सिटी हो सकता है, एक कंट्री हो सकता है, या फिर इवन एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, और इसमें छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स रहते हैं जो उसको काम कराते हैं, जो उसको मेंटेन रखता है, और उस पे जैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क का कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं, बहुत सारे मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाता है जो बड़ा रहता है, उससे बड़े पैमाने में उसका यूज किया जाता है। इसे द इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेस किया जाता है कोने कोने में। बैंकिंग नेटवर्क भी हो गया जो हर जगह पे, हर जैसे इसका सिटीज हो गया, हर सिटीज का अलग अलग ब्रांच रहता है बैंक का, तो उस प्रकार। कॉर्पोरेट वन हो गया, जैसे कंपनीज में जैसे टीसीएस कंपनीज हो गया या फिर इंफोसिस हो गया, तो उसके हर जगह ऑफिस रहते हैं, मुंबई, बेंगलोर, यूएस, हर जगह ऑफिस रहता है उसका। और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसे आईआरसीटी का, कहीं से भी आप बुकिंग कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। इसके फीचर्स अगर देखा जाए तो कवर एरिया वेरी वेरी लार्ज, इसका स्पीड होता है स्लोअर देन वन ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, इसका थोड़ा सा स्लो कम रहता है क्योंकि ये बहुत लंबा जगह वाइड एरिया को कवर करता है, इसलिए। इसका टेक्नोलॉजी यूज किया जाए तो इससे सैटेलाइट हो गया, पब्लिक नेटवर्क्स, इंटरनेट ओनरशिप यूजुअली नॉट ओन बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इतना बड़ा रहता है कि एक आदमी इसको परचेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको परचेस नहीं कर पाता है, इसलिए ये एक मिल के परचेस किया जाता है इस चीज को। इसका कॉस्ट देखा जाए हाई ड्यू टू इंटरफेरेंस एंड लीजिंग चार्जेस। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो, ऐसा रहता है। लेन का ऑफिस है, लेन का ऑफिस भी, दोनों का राउटर, दोनों का नेटवर्क, इधर ही इंटरनेट या राउटर फ्री, लेन का ऑफिस सी, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, बहुत बड़ा रहता है। इसका देख लो क्वेन का एरिया देखो, होम में, ऑफिस में, डिवाइस, इधर इधर हर जगह कनेक्टेड है। तो देखो साइलेंट फीचर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लेन, ठीक है, इसका देखते हैं। लेन का तो बता लिए, नेटवर्क कॉन्सेप्ट कंप्यूटर अदर डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड ग्राफिकल एरिया, लेन मतलब थोड़ा सा ग्राफिकल एरिया के लिए कवर करता है, ठीक है। ये फीचर्स अगर देखा जाए तो इसका लिमिटेड रेंज रहता है, टिपिकली कवर से स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया के लिए कवर होता है, इसका स्पीड 1 Gbps तक के होता है। ये किसी भी प्राइवेट ओनरशिप रहता है इसका, रिसोर्स शेयरिंग जैसे फाइल हो गया, प्रिंटर्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। और ये लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसका थोड़ा कम एरिया के लिए रहता है, इसलिए लेस एक्सपेंसिव रहता है। डिफरेंस ऑफ लाइन बेस्ड ऑन की पैरामीटर्स देखा जाए तो मीडिया, मीडियम देखो, मीडियम इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा सच एस इंटरनेट केबल्स हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे ऑफिस यूज केबल्स फॉर फास्टर कम्युनिकेशंस, होम्स ऑफ्टन यूज वाईफाई। टोपोलॉजीज में उसका लेआउट बताता है कैसे हो सकता है, जैसे उसमें बस, स्टार, रिंग, ये सब टोपोलॉजीज आते हैं। जैसे स्कूल लैब यूजेस स्टार टोपोलॉजीज वेयर पीसीस कनेक्ट टू ए सेंट्रल फ्यूचर्स। इसका स्पीड देखा जाए तो ये 100 Mbps पे 1 Gbps तक की होता है, या फिर कभी कभी 10 Gbps तक की भी जा सकता है। जैसे साइबर कैफे यूज 1 Gbps लाइन फॉर फास्ट डाउनलोड। डिस्टेंस इसका लिमिटेड रहता है, जैसे 0 से 5 किलोमीटर के बीच रहता है। ये एक यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है या फिर कोई बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस का बिल्डिंग, ठीक है। इसका कॉस्ट देखा जाए तो लो इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, शेयर इंटरनेट एंड डिवाइसेस, रिड्यूस एक्सपेंस। स्टार्टअप यूजेस लैन टू शेयर ए प्रिंटर एंड इंटरनेट बिटवीन 10 कंप्यूटर्स। इसका एग्जांपल्स लैन का यूज जैसे होम में किया जाता है, स्कूल कंप्यूटर लैब में, या फिर ऑफिस में, ठीक है। डायग्राम इसका देख लो, जैसे ये PC1 हो गया, स्विच हो गया, PC2 हो गया, फिर प्रिंटर, PC3, राउटर। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। इसमें एक मेन स्विच रहता है या फिर हब रहता है जिससे बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहता है, जिसको स्टार टोपोलॉजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा समरी, वो वायर से कनेक्टेड रहता है, स्पीड, कॉस्ट। इसका टर्मिनल हैंडलिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि टर्मिनल हैंडलिंग मींस रिफर्स टू द मेथड यूज्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल टर्मिनल्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। इट मैनेज यूजर इंटरेक्शन, डेटा इनपुट आउटपुट एंड इंश्योर डेटा फ्रॉम टर्मिनल्स एंड प्रोसेस प्रॉपर्ली। अब टर्मिनल का मतलब हैंडलिंग ये होता है कि जैसे उसमें
ये एक मेथड होता है जिससे कम्युनिकेशन डिवाइस मल्टीपल टर्मिनल्स को हैंडल करता है। टर्मिनल्स मतलब ये बोलते हो जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, जैसे इनपुट मतलब कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये सब डिवाइसेस, चाहे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको मैनेज करता है। उसमें ये बताता है कि उसमें डेटा आ कैसे जा रहा है, जा कैसे रहा है, उस चीज को वो प्रोसेस करता है प्रॉपरली। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे मान लो कि बैंक में है जहाँ एटीएम्स है। अब सारे एटीएम एक सेंट्रल बैंकिंग सर्वर से कनेक्टेड रहता है, जिससे ये होता है कि हम कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड ले जाके कोई भी बैंक का एटीएम में किसी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कनेक्टेड रहता है सारे सर्वर से। तो ये चीज वो हैंडल करता है। ठीक है, आ गया पोलिंग। पोलिंग का मतलब ये होता है, पोलिंग इज ए सेंट्रलाइज्ड टेक्निक वेयर ए मास्टर asks can asks each terminal one by one if it wants to send data. Only when a terminal is polled can it communicate. अब पोलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये हर एक टर्मिनल से पूछता है कि उसमें डेटा चाहिए भेजने के लिए या नहीं चाहिए। पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ उसमें डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग जब जैसे किसी मनी ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो हमको यूपीआई आईडी मांगता है ना, तो उसी प्रकार ये होता है कि ये पोलिंग होता है। यूपीआई आईडी मांगता है कि हाँ हम सच में इसको पैसा भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहा है। एक रिक्वेस्ट भेजता है ना कि आपको इस पैसा भेज रहा है तो यूपीआई आईडी डालो, तो ये सब। जैसे मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल में, इमेजिन ए क्लास टीचर आस्किंग स्टूडेंट वन बाय वन, डू यू हैव ए क्वेश्चन। ओनली द आस्क स्टूडेंट शुड अलाउड टू स्पीक। हाँ, इसलिए स्कूल में भी देख लो, मान लो कि कोई स्टूडेंट हो गया जिसे पूछता है कि डू यू हैव ए क्वेश्चन, हाँ मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कोई डाउट है, तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये इसी प्रकार हो सकता है। का डायग्राम देख लो, जैसे ये हो गया मास्टर डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री, वन बाय वन ये पोलिंग करते जाएगा, पहले एक पहले दो फिर ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, to add token passing. Token passing is a decentralized method where a special data pack is called token is passed from one device to another. Only the device holding the token can send the data. This allows. अब टोकन पासिंग का मतलब ये देख लो, जैसे ये हो गया कि सबको एक क्या हो सकता है, एक्सेस दिया जाता है। जो उस आदमी को ये एक्सेस दिया है तो वही उस चीज को, डेटा को पास कर सकता है, एक दूसरे से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेज सकता है, वरना वो नहीं भेज सकता। मान लो कि एक ये क्या बोल सकते हैं, एक्सेस देने का, परमिशन देने का एक तरीका हो सकता है कि डिसेंट्रलाइज मेथड रहता है। इसमें डेटा का पैकेट रहता है, स्मॉल स्मॉल पैकेट, कि हाँ मैंने आपको एक्सेस दिया है कि आप इस डेटा को आगे भेज सकते हैं या फिर कहीं भी भेज सकते हैं, बस आप भेज सकते हैं और कोई डिवाइस नहीं भेज। तो उसमें वो डिवाइस को एक्सेस दिया जाता है कि किस डिवाइस को डेटा भेजना है, किस डिवाइस को डेटा नहीं भेजना है, उस सब। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे थिंक ऑफ ए टॉकिंग स्टिक इन ए ग्रुप डिस्कशन। Only the person holding the stick is allowed to talk. Once done, they pass it to the next person. समझ लो, ठीक है। डायग्राम में देख लो, रिंग टोपोलॉजीज हो गया, ये डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री। अब जिसके पास स्टिक है वही बोलेगा। ठीक, आगे कंटिन्यूएशन। अब इसका मतलब क्या, इन कंटिन्यूएशन ऑल डिवाइसेस कंप्लीट compete content for the changes of date for the change to send data over the network. If two try the same time, there is a collision and both must wait and return. अब कंटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे सारे डिवाइस अगर एक टाइम में ही अगर डेटा भेजना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है। सेम टाइम में अगर कोई डेटा भेज रहा है उधर दो सिस्टम से, तो नहीं जा रहा है, मतलब एक एरर ओकर कर रहा है, कोलिजन ओकर कर रहा है। इसमें क्या होना, एक को रुकना पड़ता है, दूसरा भेजेगा, और फिर मतलब वेट एंड ट्राई करना पड़ेगा, रुक के फिर से कोशिश करना पड़ेगा। तो जैसे ये वॉकी टॉकी का एग्जांपल देख लो, एक बोलता है तो एक सुनता है, और एक सुनेगा तो एक बोलेगा, तो यही हो गया। ठीक है, इसका जैसे टर्मिनल हेल्डिंग में देखो सेंट्रलाइज रहता है, इसका कोलिजन नो रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, सेंट्रल सर्वर मैनेजिंग टर्मिनल्स होता है, पोलिंग में सेंट्रलाइज होता है, टोकन पासिंग में डिसेंट्रलाइज होता है, कंटिन्यूएशन में डिसेंट्रलाइज रहता है। इसका रियल में IEEE स्टैंडर्ड्स, देयर नीड्स एंड डेवलपमेंट्स। IEEE का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, IEEE it is a professional associated that develops and maintain global technology standard as like networking हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। IEEE मतलब एक इंस्टीट्यूट होता है जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है,
ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जहाँ नेटवर्किंग के बारे में या फिर उसके बारे में पढ़ाई किया जाता है या फिर उसको मेंटेन कर सकता है, जहाँ नेटवर्किंग हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, इसकी जरूरत क्या होता है? Without standard, different devices, system or technology would not be able to communicate or work together. There's an areas between interoperability. अगर बिना IEEE के कोई भी डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से क्या बन सकता, एक दूसरे से मिलके काम नहीं कर पाएगा। ये जैसे इंपोर्टेबिलिटी हो गया, डिवाइस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मस्ट वर्क टुगेदर। अब हर डिवाइस अलग अलग कंपनी का रहता है, तो इसमें ये बताता है कि ये भले ही दूसरे कंपनी का हो लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेट कर सके। जैसे सैमसंग का मोबाइल है, your Samsung phone should connect to Wi-Fi router made by Tipli। अब एग्जांपल में देख लो, सैमसंग का फोन है फिर भी वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्स्टिटेंसी हो गया, स्टैंडर्ड इंश्योर कॉन्स्टिटेंसी परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर फॉर डिवाइसेस। अब बिहेवियर और परफॉर्मेंस तो वही रहना चाहिए भले ही डिवाइस कंपनी अलग अलग हो। क्वालिटी एंड सेफ्टी, डिवाइस बिल्ड यूजिंग IEEE स्टैंडर्ड फॉलो सेफ्टी एंड क्वालिटी नॉर्म्स। ग्लोबल कंपेबिलिटी हो गया, एनकोरिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय मेकिंग प्रोडक्ट वर्क वर्ल्ड वाइड। इनोवेट सपोर्ट आ गया, डेवलपर्स कैन बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजी ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे IEEE हो गया 8.20, इंटरनेट हो गया। IEEE हो गया 8.2 802.11 हो गया वाईफाई या वायरलेस। IEEE 802.15 ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, और आगे सोलर पैनल ग्रिड हो गया। इसका डेवलपमेंट देखा जाए तो IEEE स्टैंड्स फॉर standards are developed through by IEEE standard association. The developer process includes like ideal proposal हो गया, a group of experts propose a new standard or improvement। ठीक है, working group foundation हो गया, a team of industries experts research and engineering is formed। ड्राफ्टिंग हो गया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ड्राफ्ट। रिव्यू एंड वोटिंग हो गया, ड्राफ्ट इज रिव्यू बाय अदर प्रोफेशनल एंड वोट ओपन अपॉन। अप्रूवल एंड पब्लिकेशन हो गया, वंस अप्रूव द स्टैंडर्ड इज पब्लिश एंड अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज। इसका डायग्राम देख लो, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वाईफाई रूटर रहता है, उसके बाद उसमें वाईफाई रूटर से हम स्मार्ट टीवी में हो सकता है, फोन में हो सकता है, लैपटॉप में हो सकता है या फिर स्मार्ट बल्ब में हो सकता है, उससे कनेक्टेड कर सकते हैं, जहाँ से डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकता है। देखो, IEEE stands play a critical role in the modern life, ensuring device can communicate, perform safely, and maintain global compatibility from Wi-Fi in homes and smart grids in cities. This standard powers the backbone of our digital world। IEEE एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे जैसे कि मॉडर्न लाइफ में, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेट कर सकता है, वो परफॉर्म सेफली कर सकता है, मेंटेन ग्लोबल कंपेबिलिटी होता है, जैसे ये सिटी स्मार्ट सिटीज में यूज हो जाता है, जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड को एकदम डिजिटल बनाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना ही था। अगर आपका दोस्त जो DAV से BCA कर रहा है या फिर कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो BCA कर रहा है, जिसका कंप्यूटर नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट हो, चाहे कुछ समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर कोई पर्सनल इशू है, पर्सनल है, अगर कोई सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वहाँ पे आप जाके मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय हिंद।